हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो विद रितु। सो आज हम देखेंगे दिसंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने 4 पाइल्स बनाए हैं। तो ये देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग। तो जो भी ज़ोडिएक साइन आप फॉलो करते हैं आप वो ज़ोडिएक साइन देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं ज़ोडिएक साइंस के। तो फर्स्ट ग्रुप है टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ये मैंने एलिमेंट्स के हिसाब से बनाया है कि जैसे ये अर्थ एलिमेंट रहता है तो ये आपका अगर साइन है टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, तो आप ये वाला पाइल देख सकते हैं। फिर है हमारे पास एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो अगर आपकी राशि इसमें से कोई है तो आप ये वाला देख सकते हैं। ये वॉन्ड्स की एनर्जी, फायर एनर्जी है। ओके, यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये जो एनर्जी है ये वाटर एनर्जी रहती है, वाटर एलिमेंट रहता है। एंड जेमिना, लिब्रा एंड एक्वेरियस, तो ये एयर एनर्जी रहती है, एयर एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे 4 पाइल्स है। तो जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, जिसे भी आप फॉलो करते हैं, अगर आपको 2 ज़ोडिएक साइन पता है तो आप दोनों फॉलो कर सकते हैं, एक पता है तो आप एक फॉलो कर सकते हैं। जो भी ज़्यादा रेजोनेट होता है वो पाइल आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी ज़ोडिएक साइन टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन है, अर्थ एलिमेंट जिसे बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ रख देते हैं दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। तो ओके, पाइल 1 टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जिनकी भी ज़ोडिएक साइन है, तो दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। हेल्प करें एंजल्स, दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो हमारे पास है यहाँ पे फॉल्सनेस, डिस्पेयर एंड लेटर। तो यहाँ पे 3 मैसेजेस ऐसे आए हैं कि हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, या फिर किसी ने धोखा दिया है। कुछ ऐसी बातें जो फॉल्स हैं, जो सही नहीं हैं, जो गलत हैं। हो सकता है आपके ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाए हैं, कुछ ऐसा हुआ है जो सही नहीं है। एंड जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि सारे होप्स ख़त्म हो गए हैं, कुछ नहीं है, सब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे किसी का फ़ोटो है और ये शायद हो सकता है ये लेडी जैसा दिख रहा है कुछ। तो हो सकता है आपके लव लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई होप्स नहीं है, कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है रिलेशनशिप में, या फिर आपके कारोबार में, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। तो ये प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉल्स है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि सही नहीं होगा। मुझे यहाँ पे एक होप दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स है एंड यहाँ पे लेटर है। तो मुझे ऐसा लगता है और यहाँ पे जैसा थोड़ा की जैसा दिखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा लेटर या फिर ईमेल, मैसेज, ऐसा कुछ आएगा जिससे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो गलत तरीके से आपको डिफेंड करते हैं या फिर बताते हैं। आपकी आपकी जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी को लोग गलत तरीके से लेते हैं, ये भी दिख रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिससे होप्स नहीं है और आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बट यहाँ पे मुझे ये होप दिख रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या है दिसंबर मंथ में। तो एक नई होप दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे दिसंबर मंथ में आपके लिए। टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन।
जैसे मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें एंड होने वाली हैं या फिर आप एंड करना चाहते हैं जो कि आपकी लाइफ में सही नहीं थी, पहले सही नहीं हुआ था और अब सही होगा। यस, एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप जिस जिस तरीके के मतलब जिस भी पर्सन के साथ आप एंड करना चाहते हैं, उस पर्सन का कोई मैसेज आपको आ सकता है। जिसके साथ आप एंड करना चाहते हैं वो रिलेशनशिप में है, बिज़नेस में है, जिसके भी साथ है, जिस भी पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, अ, उसका मैसेज आएगा आपको। यस, उसका मैसेज आएगा आपको। या हो सकता है उस पर्सन के पास कैट है या फिर वो बहुत शार्प है पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ के स्ट्रैटेजी बना के वो काम करते हैं या फिर बात करते हैं, या फिर उन्होंने आपकी इमेज ख़राब की है या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया है। ऐसा कुछ है यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या और है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, डिसेप्शन एंड एनवी, 7, 9 and 3. ग्रेट ग्रेट। एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कोई कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी ये सर पे बंदूक लेके खड़ा है और ये भी सर पे मास्क लेके खड़ा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो फॉल्स है, ऐसा पर्सन है जो आपके लाइफ में सही नहीं है, जो मास्क पहना हुआ है, आपके साथ वो फ्रेंडशिप का दावा करते हैं बट वो फ्रेंड नहीं है आपके। एंड वो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं एंड आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन अच्छा है बट नहीं, ये पर्सन अच्छा नहीं है। तो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे। इस ऐसे पर्सन को आपको एनर्जी नहीं देनी है। देन हमारे पास है यहाँ पे फुलफिलमेंट एंड ऑफ विशेस एंड रिकग्निशन। तो यस, दिसंबर मंथ में बहुत सारे विशेस आपकी पूरी होने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है ये नंबर 3 विशेस, आपकी जो भी 3 विशेस हैं वो पूरी होने जा रही है। एंड आप जो भी मांगे सोच समझ के मांगे। एंड यहाँ पे एक फुलफिलमेंट है कि यस कि आप जो भी चाहते थे वो हो रहा है आपकी लाइफ में। वो भले ही लव रिलेटेड है, वर्क रिलेटेड है, आपके हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है। तो इमोशनली सेटिस्फैक्शन, इमोशनली सेटिस्फैक्शन ये भी है। एंड यहाँ पे आपको रिकग्निशन मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है। काफ़ी लोगों के लिए ये इंक्रीमेंट हो सकता है, नई जॉब हो सकती है। अगर आपको कहीं एडमिशन चाहिए तो वो एडमिशन आपको मिल सकता है। एंड जैसे आप कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं या फिर आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है दिसंबर मंथ में। आप कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे समाज के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। समाज के लोगों के लिए एक मैसेज होगा कि आप मदद करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, समाज की मदद करेंगे, ऐसे लोगों की मदद करेंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। एंड वो रिकग्निशन आपको मिलेगा, वो मान सम्मान आपको मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें से कुछ ऐसा ही आपका एक ड्रीम है, ये लग रहा है मुझे। देन यहाँ पे मुझे एक खजाना जैसा दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है लॉटरी लग सकती है। एंड यहाँ पे वुड जैसा कुछ दिख रहा है। एक तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड फ्लावर रिलेटेड, ट्री रिलेटेड, जैसे वुड है, फ्लावर है, ट्री है, उस रिलेटेड अगर आपको कुछ करना है तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ आगे सीखना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है।
तो बहुत सारी चीज़ें जो आप नई नई तरीके से करना चाहते हैं एंड जो कर रहे हैं, तो उसमें आपको रिकग्निशन मिलने वाला है। तो 9 कंप्लीशन है एंड यस कि जैसे ये विश फुलफिलमेंट है, तो मैंने कहा जैसे आपके लिए 3 विशेस हैं, जैसे आप जो चाहते हैं वो हो सकता है। यस, काफ़ी लोगों के लिए ये है कि आपके आजू-बाजू में जो लोग ऐसे हैं जो सही नहीं हैं, तो आपको समझ में आएगा वो लोग कौन हैं जो आपके लिए सही नहीं है और जो आपकी इमेज ख़राब करना चाहते हैं। ओके, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कौन से एंजल्स हैं जो ब्लेस करना चाहते हैं। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। ओके, आपके लिए मैसेज है कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। यस, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव आपको मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको पाइल नंबर 1। जैसे कि प्रेयर कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि हेवन से कनेक्ट होना है, कनेक्ट विथ हेवन, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, हेवन से कनेक्ट होना है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप हेवन से कनेक्ट हो पाएंगे। हेवन से कनेक्ट होने का एक ही ज़रिया है जो है कि मेडिटेशन। तो जितना आप अपने मन को शांत रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, खुद के मन की सुनेंगे एंड प्रेयर करेंगे अपने लिए, खुद के लिए, लोगों के लिए, नीडी पीपल के लिए, जब आप प्रेयर करते हैं तो आपकी प्रेयर भी सुनी जाती है और कबूल होती है। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो यहाँ से आपको कनेक्ट होना है एंड यू आस्क एंड यू शैल रिसीव, मांगिए तो मिल जाएगा। तो ये है आपके लिए मैसेज। और देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्या एडवाइस है आपके लिए। फाइंड अ वे टू ब्रिंग हार्मनी बैक इनटू योर लाइफ, टेक द फर्स्ट स्टेप। तो शुरुआत कीजिए ताकि आपके लाइफ में ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाए और पॉजिटिव एनर्जी आए। जैसे फ्लावर आए, जैसे यहाँ पे हर एक स्टेप पे फ्लावर है। जैसे आपको हर एक स्टेप धीरे धीरे चढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आपने जंप कर लिया और सारी चीज़ें हो गई। नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है आपको। तो जब आप धीरे धीरे, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही है, बट नहीं, जब स्लो ही चलेगी चीज़ें तो ही वो चीज़ें आगे जाके स्टेबल रहेगी। तो अगर लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी चाहिए तो ये चीज़ें स्लो हो जाएगी और फिर आपकी लाइफ में आगे वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। तो ये एक ऐसा रास्ता है तो जिससे आपको स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है। तो अभी से आप पहला स्टेप लेना, दिसंबर मंथ में पहला स्टेप लेना आप शुरू करें, पॉजिटिव सोचना शुरू करें। और ऐसे लोग जो आपके लिए सही नहीं हैं, ऐसे लोगों से आप जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करें। ओके, तो यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दिसंबर मंथ के लिए ये थी आपके लिए रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय पालतू, वेलकम टू योर रीडिंग एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। तो जिनकी भी राशि है ये फायर एलिमेंट जिसे बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है दिसंबर मंथ के लिए, क्या मैसेजेस हैं दिसंबर मंथ के लिए। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस।
हमारे पास है वेटिंग, हॉप्टीनेस एंड फॉर्चून। तो यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ें जिसका आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है। ये लव रिलेटेड है, हो सकता है, या फिर मनी रिलेटेड हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मनी रिलेटेड ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा, यहाँ पे फ्लावर्स है तो मुझे ऐसा लगता है किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट किया है आपने, या फिर हो सकता है किसी पर्सन के मैसेज का वेट किया है, किसी पर्सन के आने का वेट किया है। एंड मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो सकता है, या फिर उसे बहुत ज़्यादा अभिमान या गर्व हो सकता है कि सी, मुझे ये दिख रहा है कि जिस भी पर्सन का, जैसे मुझे जैसे ये सामने सामने दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी पर्सन का आप वेट कर रहे हैं ना, वो पर्सन ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो खुद में बहुत माहिर है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, या फिर हैंडसम है। और जो भी है उनकी लाइफ में, उन्हें उस बात का घमंड है। एंड आप वो दूसरों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान नहीं देते हैं, तो ये दिखाई दे रहा है, या ये हो सकता है। तो एक ऐसा पर्सन जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, देन मुझे यहाँ दिख रहा है कि फॉर्चून, तो कुछ लक है। जब बहुत सारे यहाँ पैसे हैं, मनी है, तो मुझे ऐसा लगता है लॉटरी लगने वाली है, बहुत सारे पैसा अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है। तो अगर आप किसी चीज़ का या फिर किसी लॉटरी का, पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपके पैसे कहीं लैंड और प्रॉपर्टी में अटके पड़े हैं, तो वो पैसे आपको मिल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा दुगनी दाम में मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा फॉर्चून आपकी लाइफ में, कि एक लक फैक्टर आपका पावरफुल होने वाला है, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, क्या मैसेजेस है? दिसंबर मंथ कैसा रहेगा एरीज, लियो एंड सजिटेरियस? करेक्ट, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, तो ये यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो ये जस्टिस मिलेगा आपको। ओके, अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। देन यहाँ पे मुझे यहाँ दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लक है, गुड फॉर्चून है आपके इसमें। तो अगर फाइनेंशियल की कमी है, मटेरियल चेंजेस आ रहे हैं आपके, मनी रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम दिसंबर मंथ के आपकी सॉल्व होने वाली है। देन बहुत सारे चॉइसेस हैं, रहेंगे आपके लाइफ में। ये चॉइसेस मुझे मोस्टली दिख रहे हैं कि ये मटेरियल वाइज ही हैं। अगर आप कुछ बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, और आपको एक ही सिलेक्ट करना है। या फिर हो सकता है आप दोनों चॉइसेस सिलेक्ट करें, आपको दोनों भी ऐसा लगे कि यस, ये दोनों चॉइसेस हैं और मुझे दोनों भी चाहिए, ये भी हो सकता है। देन मुझे ये लग रहा है कि दिसंबर मंथ में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे डोर हैं। एंड मोस्टली मुझे ये दिख रहा है कि ये डोर ओपन डोर है, ये क्लोज़ नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस है, दो है, दो से ज़्यादा भी ऑप्शंस है आपके पास। बहुत सारे काम आपको आएंगे। एंड जो भी आप करना चाहते हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है, और वो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा। एंड बहुत ही अच्छी तरीके से आप वो काम करेंगे, ये भी दिख रहा है। और हर एक काम एक दूसरे से अलग है, बट ये आपके पसंदीदार काम है। ओके, देन मूविंग ऑन का कार्ड है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हुई है, तो यहाँ से आपको मूव ऑन करना है, और दिसंबर मंथ में आप मोस्टली मूव ऑन कर जाएंगे। यहाँ पे जो वेटिंग है, कि आपने किसी चीज़ का वेट किया और वो नहीं है, नहीं आया, नहीं आई, जो भी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज़ से बाहर निकल गए। तो यस, ये पॉजिटिव साइन है कि आप एक अच्छी
चीज़ मतलब एक अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, आप एक पॉजिटिव सोच से आप आगे बढ़ रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। गाया, सो मदर अर्थ का कार्ड है, गाया का कार्ड है। तो यहाँ पे मदर अर्थ के लिए आप मुझे ऐसा लगता है कि मदर अर्थ के लिए आपको कुछ करना चाहिए, जैसे प्लांटेशन करना, जैसे मिट्टी मिट्टी से कुछ बनाना, तो बहुत सारी ट्रीज़ लगाना, तो ये मुझे दिख रहा है। एंड बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो जैसे यहाँ पे जो मैसेज है कि बहुत ज़्यादा घमंडी है या फिर बहुत ज़्यादा गर्व है, तो आ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है, और गर्व महसूस होना अच्छी बात है, बट अगर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है तो वो अच्छा नहीं है, ताकि क्योंकि वो दूसरों को घमंड लग सकता है। तो ओके, तो आपके लिए अगर आप ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है, तो मुझे ऐसा ये मैसेज है आपके लिए, ग्राउंडेड होना, थोड़ा ज़मीन पे आना, ज़मीन की चीज़ों से जुड़े रहना, जैसे नेचुरल चीज़ों से जुड़े रहना। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पानी कम पीते हैं तो थोड़ा पानी ज़्यादा पिए, प्लांट लगाएं, प्लांटेशन करना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं, अगर आप मेडिसिन भी लेते हैं तो मेडिसिन भी आपको नेचुरल लेना है, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक। ये सारे मेडिसिन्स अगर आप ट्राई करते हैं, अगर आपको राहत नहीं मिल रही है और आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारे मेडिसिन्स खाए हैं बट और मैं जो भी आपकी तकलीफ़ है वो तकलीफ़ कम नहीं हो रही है, तो ये वाले आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन, तो कोई भी नेचुरल चीज़ें से बना हुआ मेडिसिन आप खा सकते हैं, ताकि आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो। आपको आपकी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखना है। एंड मदर अर्थ, जैसे एक और मैसेज आ रहा है कि मुझे प्रेगनेंसी, तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी भी है। यस, यस, एक और मैसेज है कि काफ़ी लोगों के लिए कि आप अगर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ये आउट ऑफ कंट्री अगर आप जाते हैं तो मोस्टली वहाँ पे नेचर रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा होंगी, ऐसे जगह पे आप जा सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, क्या है आपके लिए एडवाइस दिसंबर मंथ में, क्या एडवाइस है आपके लिए। Put on your dancing shoes or walk along the beach. We encourage you to move. तो मैंने कहा जैसे पानी है, जैसे यहाँ पे भी बीच आया है, तो यस, बीच की जगह पे भी आप जा सकते हैं, बीच में घूमना। जैसे मैंने कहा कि नेचर जहाँ पे है वहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। ये आपकी अपनी कंट्री में हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मैसेज है आपके लिए कि खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, खुद को एनकरेज कीजिए। एंड वी एनकरेज यू टू मूव, यहाँ पे मूव ऑन, तो यहाँ से आगे बढ़ना है आपको। यस, जैसे ये फुटस्टेप्स है, जैसे ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, ये वैसे ही आपको आगे बढ़ना है। तो दिसंबर मंथ में ये दिखाई दे रहा है कि मुझे कि आप मोस्टली पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अंधेरे से लाइट में आ रहे हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ आ रहे हैं। तो कुछ चीज़ें आपके लाइफ में क्लियर हो जाएगी कि क्या करना है आपको लाइफ में। तो वो चीज़ें आपके, जैसे कन्फ्यूजन भी है आपके इसमें कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो अगर ये मैसेज ऐसा है कि आपके लिए है कि कहीं मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आपको वो समझ में आएगा कि आप अगर कहीं गलत है तो
कहीं पे गलत है तो वहाँ पे आप सही करने की कोशिश करें, चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि यस ये हुआ है या फिर ये था या फिर मेरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज़ें आपको रियलाइज़ेशन में रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए था और ये हो गया, तो चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। ओके? यस, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनकी भी राशि है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके, तो ये रहता है वाटर एलिमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं दिसंबर मंथ के लिए, कैसा रहेगा दिसंबर मंथ आपके लिए। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ से कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दिसंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए। वाओ, होप, गिफ्ट एंड लेटर। ओके, पायल नंबर 3, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से आपने होप नहीं छोड़ा है। ये हो सकता है फाइनेंसेस रिलेटेड, अगर आपको जैसे पैसों में तंगी होना या फिर पैसे नहीं होना या फिर आपको जितना चाहिए उतना, अम, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जितनी सैलरी मिल रही है तो वो सेटिस्फाई नहीं है आप इससे। आपको किसी बात की होप है कि यस आगे जाके चीज़ें सही होगी, ये होप है आपको, ये दिख रहा है मुझे। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, होप नहीं रखनी चाहिए, ये बेकार है, होप रखना बेकार है, ये आपको लगता है कभी कभी। बट यहाँ पे जो गिफ्ट है तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट हो सकता है, कुछ लेटर आ सकता है। हाँ यस, अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं या फिर कुछ बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए यस है कि आप कर सकते हैं। दिसंबर मंथ में शुरुआत अच्छी रहेगी। एंड होप मत छोड़िए, अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं तो होप रखिए कि वो चीज़ें अच्छी रहेगी। ये मैसेज है आपके लिए कि अच्छी चलेगी, कि होप नहीं छोड़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है अभी अभी ऐसा लग रहा है कुछ नहीं होने वाला है, बट नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। एंड दिसंबर मंथ में हो सकता है कि आपका बर्थडे हो, तो यस हैप्पी बर्थडे अभी से ही आपको मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। गिफ्ट में आपको स्टैचू मिल सकता है, ज्वेलरी मिल सकती है। यहाँ पे से बहुत सी सारी चीज़ें दिख रही है मुझे। या तो फिर आपको कोई इनविटेशन कार्ड मिल सकता है, कहीं शादी में जाना, मैरिज में जाना, ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड किसी कंपनी से ऑफ़र आ सकता है, जॉब ऑफ़र आ सकता है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो अगर किसी भी चीज़ का अगर होप आपने नहीं छोड़ा है तो अच्छा है, और अगर छोड़ा है तो मत छोड़िए। यस, एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि यहाँ पे हो सकता है आप लव रिलेटेड अगर ये देख रहे हैं और किसी पर्सन के लिए या फिर किसी आपके रिलेशनशिप में आपको होप नहीं दिख रहे हैं, तो ये आपके लिए मैसेज है कि होप मत छोड़िए, क्योंकि चीज़ें ठीक हो जाएगी। यहाँ पे भी रोज़ेस हैं जो बहुत अच्छे प्यारे और फ्रेश रोज़ेस है। तो ये मैसेज है कि फ्रेश शुरुआत हो सकती है। तो एक मैसेज का अगर आप वेट कर रहे हैं तो यस, वो पर्सन क्या मैसेज आपके लिए आ सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं, ये दिखाई दे रहा है मुझे।
अगर ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं आप, तो वो भी दिसंबर मंथ में हो सकता है। फर्नीचर लेना या फिर घर सजाना, ये सारी चीज़ें आप दिसंबर मंथ में कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सॉरी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्टेबिलिटी, एंटरटेनमेंट, सेलिब्रेशन। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके, सी, ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सही नहीं है, या फिर उन्होंने मास्क पहना है। आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन अच्छा है, बट आपको समझ में आएगा कि कौन क्या है। देन यहाँ पे दिख रहा है कि कोई सेलिब्रेशन है आपके, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि कुछ जॉब ऑफ़र आ सकता है, कुछ मिल सकता है, कुछ गिफ्ट है, तो गिफ्ट के नीचे ही सेलिब्रेशन आया है। एंड यहाँ पे स्टेबिलिटी है, तो फर्म फाउंडेशन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स स्टेबिलिटी है, तो यस, तो कुछ ना कुछ स्टेबल रहने वाला है। आपकी लाइफ दिसंबर मंथ में काफ़ी स्टेबल होने वाली है। अगर अभी उथल पुथल चल रही थी इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, तो अभी ऐसा होगा ना कि दिसंबर मंथ में स्टेबल रहेगा एंड बहुत सारे चेंजेस नहीं आएंगे। सो ये एक आपके लिए मैसेज है कि लाइफ स्टेबल रह रही है। सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी में जाना, जैसे मैंने कहा कि कोई इनविटेशन आएगा, पार्टी में जाएंगे। एंड काफ़ी लोगों के लिए ये मैसेज है कि किसी भी चीज़ में ना शॉर्टकट यूज़ मत कीजिएगा। तो अगर आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलती है। तो जितना हो सके शॉर्टकट अवॉइड कीजिए। एंड कुछ लोग आपके लाइफ में सही है या गलत है, भले ही वो आपके फ्रेंड हैं, बट फ्रेंड में भी आपको ऐसा लगता है कि ये तो सही फ्रेंड है मेरा, बट आपको समझ में आएगा कि ये सही नहीं है, ये फ्रेंड गलत है। तो जो भी, जिसका भी जो सही रूप है ना, वो आपको दिखाई देगा। ओके, चलिए देखते हैं कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आने वाली है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। घर, जैसे आप अगर घर बनाना चाहते हैं, खुद का घर चाहिए, तो यस, घर भी हो सकता है आपका। तो ये भी एक मैसेज है मैं यहाँ पे। ओके, बाहर जाना, फ्रेंड्स के साथ जाना, घूमना फिरना, पार्टी करना, ये हो सकता है। कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, वाओ, और क्या चाहिए आपको। लॉर्ड गणेशा का ब्लेसिंग्स मिल रहा है आपको दिसंबर मंथ में, जैसे लक्ष्मी माँ की भी कृपा है यहाँ पे। एंड एक नई शुरुआत, तो गणपति बप्पा का नाम लीजिए और दिसंबर मंथ की शुरुआत कीजिए, ये मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। स्पिरिचुअली आप थोड़ा अवेकनिंग हो सकते हैं, इंक्रीज़ हो सकता है आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, कुछ नॉलेज में भी आपका गेन हो सकता है। जैसे गणपति बप्पा नॉलेज के भी देवता हैं, तो नॉलेज में भी वृद्धि हो सकती है आपकी। कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। एंड ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, तो अभी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, अगर मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो भी सॉल्व हो जाएगी दिसंबर मंथ में। ओके, चलिए देखते हैं क्या एडवाइस है आपके लिए। पाइल नंबर 3,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, क्या एडवाइस है? योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, वी आर रीचिंग आउट टू हेल्प। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने इंट्यूशन पे बिलीव करें। कुछ चीज़ें अगर आपको ऐसा लगता है कि सही है, करना चाहिए, कर सकते हैं। अगर आपकी इंट्यूशन कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, नहीं करना चाहिए, तो मत कीजिएगा। ओके, तो आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। एंड वी आर रीचिंग आउट टू हेल्प, तो कोई ना कोई हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। जैसे यहाँ पे गणपति बप्पा हैं, तो किसी ना किसी रूप से आपको कहीं ना कहीं, अगर आप प्रॉब्लम में फंसे हैं तो वहाँ से बाहर निकल आएंगे। कोई ना कोई हेल्प करने के लिए ज़रूर आएगा आपको। ओके, यस, दिसंबर मंथ बहुत ब्यूटीफुल जा रहा है आपका। दिसंबर मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। So all the best for December month, and like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye. Hi, pile number 4. Welcome to your reading. Gemini, Libra and Aquarius. तो जिनकी भी राशि ये है, तो ये है एयर एलिमेंट। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं दिसंबर मंथ के लिए। कैसा रहेगा दिसंबर मंथ आपके लिए? ओके, Gemini, Libra, Aquarius. दिसंबर मंथ कैसा रहेगा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए? हेल्प करें एंजल्स। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अभी जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, उससे आप खुश नहीं हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, पाइल नंबर 4, आप जो भी काम कर रहे हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, उस चीज़ से आप खुश नहीं लग रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, वहाँ पे माहौल शायद अच्छा नहीं है, यहाँ पे शायद वहाँ पे वर्क अच्छा नहीं है, आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रहा है, या फिर आपके जो भी बॉस हैं वो खुश नहीं है आपसे, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं मन से करते हैं, नो डाउट कि आप जो भी करते हैं वो मन से करते हैं, बट उतना अप्रिसिएशन, रिकग्निशन वो नहीं मिल रहा है आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जो भी आप काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सैडनेस मुझे दिखाई दे रही है। एंड यस, एक सैडनेस है। कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है ना कि आपके लाइफ में कि स्टॉप है, कि सही नहीं है। एंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कुछ करना है आपको, जैसे स्टक सिचुएशन है, कुछ करना है, कर नहीं पा रहे हैं। ये एक मैसेज है। एंड यहाँ पे एक अनदर मैसेज है, वेडिंग का मैसेज है। तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे शादी है, शादी फिक्स हो सकती है आपकी, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, या फिर आप शादी अटेंड कर सकते हैं। तो ये मैसेज है। ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कमिटमेंट मिलेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कोई अच्छा रिश्ता आएगा, आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। एंड शादी ऑलरेडी फिक्स हुई है तो दिसंबर मंथ में शादी हो जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, ग्रेट, वेरी गुड।
लव बिगिंस। यस, ये मैसेज है आपके लिए, लव बिगिंस, एक नई शुरुआत हो रही है। पाइल नंबर 4, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एक नई शुरुआत हो रही है, स्पेशली लव लाइफ में। लव लाइफ की आपकी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। ये जो कार्ड है ना, ये आपके लिए 2 बड़े कार्ड आए हैं, 2 मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं। तो ये जो कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए। इतना सुंदर मैसेज है, इतनी सुंदर एनर्जी आई है आपके लिए। पाइल नंबर 4, ये तो सक्सेस है, यहाँ पे लाइट है एंड यहाँ पे ये चैरियट है। तो मीन्स एक बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है, और वो बहुत बड़ी सक्सेस आपको आपके काम में मिलने वाली है। जैसे मैंने कहा कि आप खुश नहीं हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, लाइट है एंड सक्सेस है। यस, तो यहाँ आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो जब कार्ड आता है, तो यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी ही आएगी, ये दिख रहा है। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है, वो सिचुएशन आपकी नहीं रहेगी। दिसंबर मंथ में बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है, बिग सक्सेस मिलेगी, बहुत सारी अबंडेंस, पैसा, मटेरियल है, सारी प्रॉब्लम्स, मनी रिलेटेड भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएगी। रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कुछ क्लियर नहीं है आपके बीच में, दोनों के बीच में, रिलेशनशिप में कुछ क्लियर नहीं है, तो वो क्लियरिटी आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिसीजन लेना है, मुझे क्या करना है, आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। यहाँ पे भी पीछे सन है, तो मतलब आपको ना वो पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पे देखो, ये जो पर्सन है बिल्कुल एनर्जी नहीं है इनमें, और यहाँ पे देखो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है। तो बहुत एक 360 डिग्री चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। पाइल नंबर 4, ये इनक्रेडिबल है और ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सक्सेस तो है आपकी लाइफ में, एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिसंबर मंथ में आपके लाइफ में होने वाली है। तो सक्सेस है, मैं क्या कहूँ, इतना सुंदर, इतने सुंदर कार्ड से कि सब अच्छा अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में भी और मनी रिलेटेड भी, क्योंकि पैसों की कमी तो यहाँ नहीं ही होने वाली है। जॉब मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगी, जॉब में सक्सेसफुल रहेंगे आप, और अच्छी पोस्ट मिलेगी। यस, जैसे मैंने कहा कि आपके बॉस अगर खुश नहीं हैं, तो वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। 9 + 1 10, कंप्लीशन है ये। यस, कौन से एंजल्स है जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं? Psychic insight. Your third eye is open. See through for what is it. Follow your intuition. Intuition बहुत आपकी अच्छी है, पाइल नंबर 4। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो अगर आप कंफ्यूजन में हैं, समझ नहीं आ रहा है, कुछ डिसीजन लेना है, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने, आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी। क्योंकि आपका थर्ड आई ओपन है, ये बोल रहे हैं कि आपका थर्ड आई ओपन है। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है। ओके, तो यस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एंड एडवाइस देखते हैं आपके लिए क्या है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एडवाइस क्या है? सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ़ यू नीड टू, ऑल विल बी वेल। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि कोई ना कोई हेल्प आपको मिलेगी एंड सब सही हो जाएगा। देखो, यहाँ से भी कोई पर्सन आ रहा है, तो ये पर्सन आप हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको हेल्प कर सकता है, ये सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। तो यस, यूनिवर्स आपके लिए कोई ऐसा पर्सन भेज रहे हैं जिससे आप ये प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकोगे। ओके,
सो ऑल विल बी वेल। तो आगे सब अच्छा ही होगा, सब सही होगा, सब ठीक होगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है अगर वो सही नहीं है तो दिसंबर मंथ में आपके लिए सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ओके, तो ये है आपके लिए मैसेज। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।